अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज की, तो एक टॉपिक रह गए थे। एक हाउ टू कन्वर्ट क्लास बाउंड्री इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हमने टॉपिक करने थे, वो रह गए थे। तो मैंने बोले टॉपिक आपको करा दिए। तो अब हम दोबारा अपनी सीरीज़ पे चलते हैं, एक्सरसाइज की सीरीज़ पे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कर लिए। तो आगे हम तकरीबन आज 5 ही क्वेश्चन है, तो हम वो 5 क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम मिसिंग वैल्यू होगी और एक बाकी वो पीछे जिस तरह पार्ट में किया था उसी तरह क्वेश्चन है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो और बेल नोटिफिकेशन के बटन पर भी क्लिक कर देना ताकि आपकी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या मतलब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है। कह रहा था मेज में ये दे दिया सब, ये वैल्यू दे दी आपके सामने। तो उसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटेड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटेड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको इस तरह का पहले भी बताया हुआ है। तो आपने अगर मेरी लेक्चर की वीडियो देखी हुई हो तो आपको ये निकालना आसान होगा। तो अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, 2 को डिवाइडेड करना है 50 से, 6 को डिवाइड करना है 50 से, 12 को डिवाइड करना है 50 से, 14 को डिवाइड करना है 50 से। इस तरह आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करना है, जो आपके आंसर आई यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो उसके बाद क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे, इन वैल्यू को आपने जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको वैल्यू फिर इसमें प्लस करें, फिर इस वैल्यू को इसमें प्लस करें, इस वैल्यू को इसमें प्लस करें, इस वैल्यू को इसमें और इस वैल्यू को इसमें प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है अगला, इसमें कह रहा है क्युमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, मतलब क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने उन सब वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएंगी। ये है जी इसमें करने का तरीका। तो अगला हमारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो जो मिसिंग वैल्यू के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं हमें क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, गिवन द फॉलोइंग डाटा दे दिया और कह रहा है जी इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दे दिया और नंबर ऑफ वर्कर भी दे दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी दे दिया। तो अब इसने निकालने का आपको तरीका क्या, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ये देखें आपकी एफ से भी निकल सकती हैं चीज़ें और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ये ट्रिक होती है, समझने की बात है कि आपने कितना निकालनी है। अब देखें आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे जो आंसर होता है ना ये टोटल होता है, ये टोटल होता है। अगर ये दे दिया हो तो वेल एंड गुड, अगर ना दिया हो तो कोई मसला नहीं। आपने ये आंसर यहाँ पे लिख लेना है 104, यहाँ पे आपने लिख लेना है 104। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इसमें आपकी एक वैल्यू मिसिंग है। कितनी वैल्यू मिसिंग है, टोटल एक वैल्यू मिसिंग है। आपने क्या करना है, 10 को प्लस करना है, 20 को प्लस करना है, 24 को प्लस करना है, 14 को प्लस करना है और 8 को प्लस करना है। जब 8 को प्लस कर देंगे उसमें से 104 को माइनस कर देंगे, इन सम को जो आंसर आएगा अब माइनस कर देंगे। उसके बाद आपने देखना है आपका आंसर आएगा 28 को यहाँ पे लिख देना। सिंपल सी ट्रिक है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है, इस वजह से ये थोड़ा आसान है। फिर आपने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए उसी तरह दी हुई है। 10 को 30 में प्लस करें, 10 को 20 फिर 30 आएगा, 30 को 24 आएगा। फिर ये चीज़ आप पार्ट निकालेंगे तो ये चीज़ आपके लिए दोबारा निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। जहाँ डैश दिया मतलब ये खाली पार्ट है। तो ये आपने 30 + 24 = 54 हो गया। फिर उसके बाद 54 में 28 प्लस करेंगे 80, फिर 82 में 40 प्लस करेंगे 96, 96 में 8 प्लस करेंगे 104। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आना चाहिए तो आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक बनी है। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर ना भी समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे बता दिया करूँगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 में भी यही इसी तरह की चीज़ें हैं, मतलब कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह दी हुई है। जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि आपको सबसे पहले ये नीचे वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता, अगर उसने नहीं भी दी हुई तो आपने यहाँ पे चेक करनी है आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 100 दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो हमने इसका 100 का करना है, हमने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे लिखने के बाद अब आपको पता है कि जब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं किस तरह निकालते हैं, आपने यहाँ पे क्या करना होता है, 100 यहाँ पे लिख दिया आपने यहाँ पे 100 लिख दिया। ये आपकी एक ट्रिक होगी। अब देखें यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4 निकला हुआ है, आपने यहाँ पे 4 उसी तरह लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए 20 भी आ गया, 23 भी आ गया, 35 और 8 रह गया। ये अब आप किस तरह निकालेंगे, देखिए आपने करना है, देखिए आपने 92 में कितनी वैल्यू प्लस की है तो 100 आया है।
8 वैल्यू, मतलब 8 प्लस किया है तो आपका 100 आया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 लिख देना है। 92 में कितना प्लस किया, 100, तो आपका क्या आंसर आया, 8। तो आपने उसके बाद क्या करना है, 92 किस तरह आया, 82 में 10 प्लस किया तो 92 आ गया। अब आपने देखना है कि 35 हम किस तरह निकालें। आपको अभी ट्रिक बताई थी 4, तो हमें निकल आया। फिर एक वैल्यू निकालने का तरीका होता है, इस वैल्यू को, इनको, इसको और इसको प्लस करो और 100 में से माइनस करो तो 35 भी आ जाएगा। इसका एक और तरीका भी निकालने का है, जब देखिए 47 में आपने 35 प्लस किया तो आपका 82 आया है। तो आपकी ये भी एक तरीका है इसमें निकालने का। तो समझ आ गई होगी। तो फिर आपको बता देता हूँ, ये देखिए 100 अगर दिया हो तो अच्छी बात है, अगर ना दिया हो तो यहाँ पे दिया होता है हमेशा, अगर ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो आपने 100 को यहाँ पे लेके देना है। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि मिसिंग वैल्यू हमारे पास, तो अब हम किस तरह लाएँ। अब आपने क्या करना है, 92 में कौन सी वैल्यू प्लस करेंगे कि 100 आएगा, 8 वैल्यू आएगी, तो 8 को आपने यहाँ पर लिख देना है। अब आपने क्या करना है कि 35 किस तरह है, 35 का तरीका मैंने बताया, इन सब वैल्यू को प्लस करके 100 में माइनस करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। एक और तरीका भी है, 47 में से 82 में से माइनस करेंगे 47 को तो आपका 35 आ जाएगा। और ये 4 तो आपका उसी तरह निकल आया। तो ये क्वेश्चन है, इसका 23 मिसिंग वैल्यू निकालने का तरीका ये है। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है जी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है मिसिंग वैल्यू का, ये भी। तो ये देखते हैं ये किस तरह होता है, आसान है मुश्किल है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को भी दबा देना ताकि हमें नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहे। अब देखें जी, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं आपकी बुक में देख सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रकम अगर फ्रिक्वेंसी दे दी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी दे दी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे दी है। इसी तरह देखें इसमें मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, अगर आपको टोटल दिया हो तो वेल एंड गुड है, अगर ना भी दिया हो तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो देखिए इसमें हमें 100 उसने गिवन दे दिया, तो मैंने आपको कहा कि 100 को यहाँ से उठा के आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने ले के आनी है। अब हमें क्या पता कि हमारे पास ये कौन सी वैल्यू है, अब हमें ये नहीं पता यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है। तो उसका आसान तरीका आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया, देखिए आपका 82 दे दिया, ठीक हो गया। आपका क्या दे दिया वैल्यू, 82 दे दी। 82 में आप कौन सी वैल्यू प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे तो 92 आ जाएगा, ठीक हो गया, 92 आ जाएगा वैल्यू। फिर 92 में कौन सी वैल्यू प्लस करेंगे, जो 100 आएगा, 8 प्लस करेंगे तो 100 आएगा, वो 8 आपने इधर लिख देना है, मतलब हमारी ये भी वैल्यू निकलेगी और ये भी वैल्यू निकलेगी। अब हमारा अगला तरीका क्या है जी, अब देखिए आपने ऊपर ये वैल्यू भी खाली है और 24 आप देखिए। अब आपने ये किस निकाला है, थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए आप देखिए यहाँ पे 20 दिया है, अब यहाँ पे ये वैल्यू 20 दी हुई। अब देखिए 20 में कौन सी चीज़ ऐसी माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे तो आपका 20 आना चाहिए, मतलब माइनस करेंगे तो आपने 20 में -4 करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, मतलब कि ऊपर आपका 4 आएगा। उसी तरह देखिए 4 आप यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आपका पीछे रह गया 82। अब देखिए 23 82 रह गया। 82 में आप क्या चीज़ प्लस करेंगे, 47 किस तरह आएगा। अब 47 निकालने का तरीका क्या मैंने आपको बताया, ये देखिए आपकी ये वैल्यू आ गई सारी, ये भी वैल्यू आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। आपने क्या करना है, 100, 92, 82 और इसमें 47 है, तो 47 किस तरह आएगा, देखिए 20 में से 23 प्लस करेंगे तो 47 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी निकल गई। और आपको मैंने ये तरीका बताया कि आपको ये वैल्यू किस तरह निकालेंगे, आप 35 रह गए, इन सब वैल्यू को प्लस करके जो खाली है तो आपका 35 आ जाएगा। तो ये तरीका है जी इस तरह निकालने का, इसका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका है। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का तरीका पता चल जाएगा। आसान तरीका 4/100, 20/100, 23/100, और ये इस तरह वैल्यू करके निकालेंगे तो आपका आंसर सिंपली से आ जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, वो भी इसी तरह के मिसिंग वैल्यू का दिया है। तो वो देखते हैं हम अगला कौन सा क्वेश्चन है। तो उसमें ये इस तरह की वैल्यू दी हुई है, तो हमें पता नहीं है किस तरह निकालेंगे। तो देखते हैं अब क्या करते हैं इसमें। देखें इसी तरह पिछले मैंने बताया कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है तो बंदे को खुद भी दिमाग लगाना चाहिए ये क्या क्या होता है। तो देखिए आए जी हम क्वेश्चन की तरफ, क्या होता है। तो देखिए अब हमारे पास मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे टोटल लिखा होना चाहिए, पर हमारे पास टोटल नहीं लिखा हुआ है। तो इसकी एक ट्रिक ये भी है कि देखिए आपके 46 है, 46 के बाद क्या 4 प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई, मतलब आपका टोटल कितना आ गया, 50 आ गया।
ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब आपने ये देखें, अब आपने 21 है, 21 के आगे 20 वैल्यू दी हुई है तो आपने उसमें प्लस कर देनी है तो 41 आ जाएगा, सिंपली तरीका। अब आपने देखें, अब यहाँ पे 11 दिया हुआ है, 11 में से 5 निकालेंगे तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। 11 में से 5 निकालेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब ये पूरा हमारा कॉलम हो गया। 6 इसी तरह लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा पीछे क्या रह गया, 5 हम किस तरह लेके आएंगे ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे 5 नहीं आता आपका, यहाँ पे कोई और वैल्यू आती है 20, या उसके बाद यहाँ पे 5 के बाद 5 में 10 प्लस मतलब कि 11, 11 में 12 में ये आ गया। हाँ, उसके बाद ये वैल्यू भी निकल आएगी हमारी, ये वैल्यू भी निकल आएगी। फिर आपको मैंने बताया था कि 50 में से इन सब वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। या आपने इस तरह भी करना है, 46 में से माइनस करेंगे 41 को तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, तो उसी तरह 6 डिवाइडेड बाई 50, 5 डिवाइडेड बाई 50, 10 डिवाइडेड बाई 50 और 5 डिवाइडेड बाई 50 और 4 डिवाइडेड बाई 50। तो उम्मीद है जी आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे और बेल के नोटिफिकेशन के बटन पे दबा दे ताकि जितनी भी मेरी न्यू वीडियो है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब आपके लिए अगले क्वेश्चन लेके आऊँगा, 5 या 10 क्वेश्चन जो भी आपके लिए इजीली हुए। तो ये थे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो ये 10-15-20 मिनट के हो गए तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो मैं इसलिए आपके लिए लेके आता हूँ याद कि आप ट्यूशन की फ़ीसों से बच जाएँ, क्योंकि मैं खुद ट्यूशन पढ़ा हूँ तो जाना पड़ता है बड़ा दूर दूर। आपके एरिया में अच्छे ट्यूटर नहीं मिलते जो आपको सही तरह गाइड करें। तो यार इससे मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक के बटन को क्लिक कर देना। तो आपसे अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।